गाइस, क्या आपने ये कहावत सुनी है कि बोलने से पहले सोच लिया करो? ये हम बहुत बार सुनते हैं हमारे पेरेंट्स से या फिर मोस्टली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। पर कभी हमने इस चीज़ पे गौर किया है कि वैसे क्यों बोलते हैं कि हमेशा कम बोलो या सोच समझ के बोलो? एक्चुअली होता ये है कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जो हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा मुँह है, ये सारी मीडिया है। ये एक्चुअली चीज़ों को ग्रैस्प करती है हमारे दिमाग के लिए। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं ना, तो क्या होता है हमारे दिमाग में एक रिएक्शन आता है फट से। जब जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो लोग एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं, वो तुरंत ही बोल देते हैं। और ये एक प्रॉब्लम है, बाद में उनको फ़ील होता है कि यार मैंने इस टाइम पे ये बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना था, वहाँ पे रुक जाना था। क्योंकि मोस्टली जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेशन इससे ख़राब हो जाते हैं। कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार मनमुटाव हो जाता है और कई बार तो इतना सीवियर डिज़ास्टर होता है कि उसके बाद हम उसको वापस भी नहीं ला सकते हैं। हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। सो गाइस, मैं बात कर रही थी कि हम कम कैसे बोलें। कम बोलना भी है ना, एक कला है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करें और हम किस तरीके से इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करें कि हम कम बोलें और जिससे हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे से रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, डोंट रश योरसेल्फ। गाइस, होता ये है, मैंने ये चीज़ एक और वीडियो में बताई थी जो कि मैंने एंगर मैनेजमेंट या अपने गुस्से को कैसे कम करें इस पे बनाया था। कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो साइड्स होते हैं। राइट साइड से जो है वो हमेशा इमोशनल डिसीजंस निकलते हैं, लेफ्ट साइड से लॉजिकल रीजंस निकलते हैं। तो जो पहला रिएक्शन हमारे दिमाग पे निकलता है ना, वो हमारे राइट साइड के ब्रेन से निकलता है, जो कि बहुत ही इमोशनल होता है। वो बस जो हम देखते सुनते हैं हम उसी को बोल देते हैं। तो उसी टाइम अगर हम बोल देंगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको रुकना है, कि तब तक रुकना है जब तक कि आपके ब्रेन से लॉजिकल रिएक्शन ना निकल जाए। और जैसे ही आपके ब्रेन से लॉजिकल रिएक्शन निकले तब आप उस चीज़ को बोलिए। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स टल जाएंगे और आपके रिलेशनशिप भी बच जाएंगे। थिंक अबाउट ऑफ योर इम्पैक्ट। हमारा जो इमेज है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इमेज पे ही हर चीज़ डिपेंड करता है। तो हमें ये सोचना है कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही है, अगर इसे मैंने अभी बोल दिया तो सामने वाले पे हमारा कैसा इमेज बनेगा। और इसको प्रैक्टिस करने का एक बहुत ईजी तरीका है। जो भी हम बोलना चाह रहे हैं उसको ऐसा सोचिए कि अगर सामने वाले ने मुझे बोला होता तो मुझे कैसा फ़ील होता। अगर मुझे अच्छा फ़ील होता तो फिर आप उस चीज़ को ज़रूर बोलिए। बट अगर आपको लगता है कि मुझे बुरा लगता या मुझे गुस्सा आ जाता, तो आप उस चीज़ को मत बोलिए और वहाँ पे रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, तब तक वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी। प्रैक्टिस नंबर 3, नो योर मूड। अपने मूड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम मूड्स में होते हैं तो हमारे ब्रेन में इमोशंस का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि हमारा राइट साइड का ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो इन कंडीशंस में आप कोई भी ऐसी चीज़ मत बोलिए जिससे कि सामने वाले को आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी तरह का कमिटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप बहुत खुश हैं और आपने कमिटमेंट दे दिया कि तू ही मेरा भाई है, तेरे लिए जान हाजिर है, बट आप उस चीज़ को मीन नहीं कर रहे होते हैं। इन द सेम वे, जब हमें गुस्सा आता है तब भी हम बहुत बार कोई चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो कि एकदम कमिटमेंट या प्रॉमिस जैसा लगता है, बट हम उस चीज़ को भी मीन नहीं कर रहे होते हैं। 99% चांसेस है कि हम उस चीज़ को मीन नहीं कर रहे होते हैं। तो जब ये हमारे मूड्स एक्सट्रीम सिचुएशन में हो तब हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना कब चाहिए? जब हमारा मूड न्यूट्रल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। तब जो हम चीज़ें बोलते हैं वो लॉजिकल होती हैं और उन चीज़ों को हम मीन करते हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो आपके हाथ पे है, पर सामने वाला जो समझ रहा है ये उसके हाथ में है। तो अगर आपने एक्सट्रीम सिचुएशंस में उसको बोल दिया तो वो उसी चीज़ को सही समझ के बैठ जाएगा कि हाँ, इसने तो ऐसा बोला था। और अगर बाद में आप अपनी बात से खुद पलट जाते हैं तो इससे आपकी वैल्यू और आपकी इमेज बहुत बुरी तरह से लोगों के सामने ख़राब हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमको दो चीज़ें करनी है। पहली, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है और दूसरी, हमें ये समझना है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। जैसे कि मैंने बोला, कोई चीज़ देखते या सुनते हमारे दिमाग में रिएक्शंस आने लगते हैं। पर बोलने से पहले, उस चीज़ को अपने मुंह से बाहर निकालने से पहले आपको एक चीज़ सोचनी है कि क्या ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऑफ़िस जाने से पहले आपका आपकी मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता है, फिर आप ऑफ़िस पहुंचते हैं और उसके बाद आप अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं। तो जब आप उससे बात कर रहे हैं तब आपके दिमाग में हो सकता है ये ख़्याल आए, बातों बातों में मम्मी की बात उठे
कि मेरी मम्मी से लड़ाई हो गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर आपको तब सोचना है, आपको ये सोचना है कि अगर ये वाली जो बात है, ये मैंने इसको बताई नहीं, तो क्या इसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा या मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। बट जब आपको लग रहा है कि नहीं, इसका कोई स्पेशल इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, झगड़ा तो हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है वो बात, अब इस चीज़ को मुझे उसको बताने का क्या मतलब है? इससे हो सकता है मैं अपनी मम्मी का इमेज उसके सामने ख़राब कर दूँ, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे था नहीं सुनने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप सोचने लगते हैं ना, जब आप सोच के बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आप कम बात करते हैं, और जब आप कम बात करते हैं ना, तो आप सही, सटीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड और जितना ज़रूरी है उतनी बातें करते हैं। आई होप गाइज़ दिस वीडियो हेल्प्स यू। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट से बताइए आपको कैसा लगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव।